देखो, तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। कल हम लोग जो किए थे वो क्या किए थे? पहला जो हम लोग जानते हैं जिसके बारे में, वो है कार्टेशियन सिस्टम। और कार्टेशियन क्या होता है? एक्स, वाई और जेड। ठीक। दूसरा हम लोग जो कल पढ़े थे वो था स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। आर, थीटा एंड फाई। आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वो है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। जिसको हम लोग बोलते हैं आर, फाई और जेड। ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या है ये। ध्यान से देखना। देखो, अब हम लोग जो सिलेंड्रिकल पढ़ेंगे इसमें, तो सिलेंड्रिकल में हमें पता है क्या कि एक सिलेंडर होता है। ठीक। ये सिलेंडर है। हमें ये पता है कि ये रेडियस होता है ना? और ये हमारा हाइट होता है। ठीक। और एक एंगल बनाएगा जो, वो एंगल जो होगा वो फाई बनाएगा। और हमें पता है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है टीवी थ्री डायमेंशनल है, जिसमें कि जेड जो हमारा होगा, जेड वो फिक्स हो जाएगा। और जेड हम जो हाइट होगा इसका सिलेंडर का, वो जेड हम किसी एक्सिस के अलाउ लेंगे। जैसे एक एग्जांपल के तो, जैसे जैसे अगर हम इसको थ्री डायमेंशन में अगर देखें, तो मान लो मैं ड्रॉ कर रहा हूं जैसे। ठीक है। इसको नाम दे दो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अब हमारा कोई पॉइंट है, हमारा जो हमारा जो कोई पॉइंट है वो यहां पर है। ये कोई पॉइंट है एक्स, वाई और जेड। अगर हम इस पॉइंट को सिलेंड्रिकली अगर दिखाना चाहें, तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं। ये भी हमारा आर हो जाएगा। ठीक है। और मैंने पूरा नहीं ड्रॉ किया है, ये पूरा ड्रॉ हो सकता है ऐसे। ऐसे पूरा ड्रॉ हो सकता है ये। ठीक है। ये भी पूरा ड्रॉ हो सकता है ऐसे। और इसको मैंने जोड़ दिया। इस तरह का कुछ सिलेंडर बनेगा। और हमारा जो जेड एक्सिस है, इस सेंटर से लेके यहां तक, इस सेंटर से लेके इस सेंटर तक, ये जो हमारा जेड एक्सिस के लॉन्ग है, ये हमारा जेड हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये हमारा जो है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है प्लेन बना रहा है, ये वाला प्लेन, ये अगर आर है तो ये भी आर हो जाएगा। ये भी आर है। और अगर ये आर जो है एंगल फाई बनाता है किसके साथ? एंगल एक्स, एक्स एक्सिस के साथ। एंगल फाई एक्स एक्सिस के साथ बनाता है। इसका मतलब हमारा क्या हो गया? जेड जो होगा, ध्यान देना, जेड जो है हमारा क्या है? वो लेंथ ऑफ द सिलेंडर हो गया। लेंथ ऑफ द सिलेंडर हो गया।
लेंथ ऑफ द सिलेंडर हो गया। और जो हमारा आर है, वो हमारा आर जो होगा वो रेडियस ऑफ सिलेंडर होगा। और हमारा जो फाई होगा वो होगा एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स एक्सिस ऑन एक्स वाई प्लेन, ऑन एक्स वाई प्लेन। तो मैंने क्या चीज लिखा है, ध्यान दो। मैंने लिखा है कि z जो होगा वो z ये वाला है z। r जो है वो हमारा ये r है, ये वाला r। और जो हमारा फाई है वो एंगल फाई बना रहा है यहाँ पे। ठीक है। अब देखो, अगर ध्यान से देखें, मैं इसको फिर से अगर इस सिलेंडर का ना इस वाले रीजन का अगर मैं क्वार्टर बनाऊं, तो अगर उसको क्वार्टर में बना के आपको क्लियर कट दिखाऊं, मैं सिंपली एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स है और ये वाई है, तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ क्या कि इसका ये क्वार्टर है, सिलेंडर का एक क्वार्टर, मतलब समझ रहे हो, ये वाला क्वार्टर जो ये मैं ले रहा हूँ, ये वाला दिख रहा है इधर मेरा पेन जो मूव कर रहा है। और ये एक्स वाई प्लेन को मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ। तो बेसिकली मैं दिखा रहा हूँ कि अगर सिलेंडर का ये क्वार्टर पार्ट है, तो बेसिकली जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये है कि सेंटर ओ से अगर ये आर है यहां तक, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, फाई होगा। ये मैं दिखाना चाहता हूँ। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं थोड़ा कि हमारा एंगल क्या होगा। तो अगर इस एक्स वाई प्लेन को अगर ध्यान से देखो, तो इसको हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं इस पे, यहाँ प्रोजेक्ट कर सकते हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। ठीक। तो हमारा जो हमारा एक्स एक्सिस होगा, तो एक्स एक्सिस का मतलब ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये हमारा क्या होगा, एक्स होगा। और ये साफ दिख रहा है कि ये एक्स जो होगा, अगर ये आर है तो ये हमारा आर कॉस फाई होगा। कैसे? अगर इसको हम एक ट्रायंगल पे दिखाएं, और हमारा ये एक्स है अगर, और ये हमारा वाई है, और ये हमारा फाई है, ठीक, तो ऑब्वियसली, और ये हमारा आर है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा एक्स क्या होगा, आर कॉस फाई। यही मैंने लिखा है यहाँ पे। उसी तरह से वाई क्या होगा हमारा, आर साइन फाई, ये वाला। और इसमें बताने की जरूरत है नहीं, आपको पता ही है कि cos फाई बराबर क्या होता है? क्या होता है? cos फाई होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसमें बेस क्या है हमारा, x, है ना, और हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा r। तो यहां से क्या निकल जाएगा, x बराबर r cos फाई। ये मैं और डिटेल में समझा रहा हूं। उसके बाद आपका उसी तरह से साइन फाई क्या होगा, साइन फाई होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, y है, ये वाला पार्ट, है ना, और हाइपोटेन्यूज हो गया r। तो इससे क्या मतलब हो गया कि हमारा y हो जाएगा r साइन फाई। और जो हमारा z एक्सिस है, वो आप पिछले वाला डायग्राम में देखो, तो हमारा z एक्सिस क्या है, उसका हाइट है। यानी कि जो हमारा z होगा वो सिंपली हमारा z इज इक्वल टू जेड ही होगा। ठीक है। तो हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हमारा क्या मिला, जो हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स है वो हमें क्या चीज मिला, अगर मैं फिर से ड्रॉ करूं अगर, तो ये आर है, ये भी आर है, ये हमारा फाई हो गया, और हमारा यहां से लेकर यहां तक हमारा जेड हो गया, जेड एक्सिस के लो। तो हमारा तीनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, कार्टेशियन, अगर हम कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल में रिलेट करें, तो हमारा पहला क्या आया था, एक्स इज इक्वल टू आया था आर कॉस फाई, और वाई बराबर हमारा आया था आर साइन फाई,
और हमारा जो z आया था वो हमारा इक्वल टू z आया था। ये 3 हमारा हो गया। ये हमारा हो गया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब अब हमको देखना है r की वैल्यू क्या होगी, लेकिन तो सिंपली क्या करेंगे इसको, अगर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो अगर हम 1 2 को स्क्वायर करें, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, ठीक है। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2 पे हम क्या कर सकते हैं कि इसको ऐड करो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। अगर इसको हम ऐड करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। सिंपल है। यहां से आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू, ये हमारा 1 हो जाएगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब बचेगा सिर्फ आर स्क्वायर, और इसलिए आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसी तरह से हम फाइव भी निकाल सकते हैं। फाइव कैसे निकालेंगे, फाइव हम निकाल सकते हैं। फाइव कैसे निकालेंगे, फाइव निकालेंगे सिंपली वाई बाई tan फाइव हमारा हो जाएगा, सिंपली वाई बाई एक्स को डिवाइड कर देंगे। कैसे, वाई हमारा क्या है आर साइन फाइव और एक्स हमारा क्या है आर कॉस फाइव। आर आर कैंसिल हो गया, तो सिंपली साइन फाइव और कॉस फाइव क्या हो जाएगा tan फाइव हो गया ना। तो इसका मतलब कि फाइव हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा tan इनवर्स वाई बाई एक्स। ये हम निकाल सकते हैं, ये वाला है हमारा। ठीक है। तो क्या समझ में आया हमें, हमें ये समझ में आया कि अगर हम हमारा जो कार्टेशियन सिस्टम है और सिलेंड्रिकल में सिंपली हमारा क्या होता है एक्स वाई और जेड। अगर इसको हम रिलेट करेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो यहां पर हमारा x इज इक्वल टू होता है आर कॉस फाइव, y हमारा जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा आर साइन फाइव, और z जो हमारा वो z के इक्वल ही होगा। ये तीनों में फर्क है। ये दो आप कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल में जो रिलेशन दिखा रहा है, इससे आप उसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। ये बहुत इजी था, आई डोंट थिंक किसी को दिक्कत आई होगी समझ में आने में। ठीक है। तो हमें ये समझना जरूरी है कभी भी कोई फिजिक्स पढ़ते हैं तो कि कार्टेशियन सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, या तीनों में क्या रिलेशंस होता है, कैसे हम दूसरों को एक रिलेट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो ये चीजें हमें जानना जरूरी है। आई होप एवरीथिंग इसमें क्लियर हो गया जो मैंने बताया टॉपिक।